Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start past indefinite tense. हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट कहते किसे हैं, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है और फिर एंड पे इसके यूजेज क्या हैं और उनके एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट इंडेफिनिट ऐसा एक्शन, यानी मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें होती हैं। इसमें जो टाइम है वो क्या है, पास्ट का, और जो एक्शन है वो इंडेफिनिट है। यानी ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, अब ऐसा एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट एंडेड इन पास्ट, यानी ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट होके पास्ट में ही एंड हो गया। यानी इस एक्शन का, ये जो पास्ट इंडेफिनिट है, इस एक्शन का प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट में, मसलन मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खाया, या मैंने खाना खा लिया है। तो जो खाना खा लिया है, ये बेसिकली वो एक्शन है जो पास्ट में शुरू हुआ है और उसका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ हो रहा है। यानी अभी मैं खा चुका हूँ, ठीक है, मैंने खा लिया है, माजी में शुरू हुआ, प्रेजेंट में आके वो एंड हुआ। लेकिन यहाँ पे जो पास्ट इंडेफिनिट एक्शन है, पास्ट इंडेफिनिट जो है, इट स्टार्टेड इन पास्ट एंड एंडेड इन पास्ट। ये माजी में ही शुरू हुआ और माजी में ही ये एंड हो गया। अच्छा, अब जैसे मैंने खेला, उसने कार चलाई, हम कॉलेज गए, परिंदे हवा में उड़े, ठीक है। यानी इसका प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होते हैं, ठीक है। कोई भी, चूंकि टेंस जब हम कर रहे होते हैं, उसका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले जो वर्ब को हम देखेंगे, वर्ब इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होती है। यानी इसमें प्लेड यूज़ होगा, इसमें फ्ल्यू यूज़ होगा, इसमें किक्ड यूज़ होगा, इसमें वॉश्ड यूज़ होगा। यानी ईडी फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर वो रेगुलर वर्ब है तो उसमें हमने ईडी लगाना है, और अगर इरेगुलर वर्ब है तो फिर जैसे पुट 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 है, जैसे राइट रोट है, ठीक है, रोट हम यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पिक्ड है, ठीक है, जैसे ड्रोव है, ठीक है, हम सेकंड फॉर्म जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हेल्पिंग वर्ब अगर हमें यूज़ करना पड़ जाए तो हम इसमें डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। यानी जो हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट था, प्रेजेंट डेफिनेट में हमने ये देखा था कि हम डू यूज़ करते थे और यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते थे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में हम यहाँ पे जो है वो सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगा। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। यानी उसने कार चलाई, यानी ये ऐसा सेंटेंस है जिसका प्रेजेंट के साथ कोई तल्लक नहीं है। यानी उसने माजी में, पास्ट में उसने ये एक्शन किया, उसने कार चलाई, ठीक है। तो जो उर्दू का सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले डूअर आता है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हुआ है वो आता है, और एंड पे जो है वो वर्ब आता होता है, ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश का सेंटेंस है, इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यानी ये लास्ट टाइम भी हमने जब प्रेजेंट डेफिनेट डिस्कस कर रहे थे तब भी ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था। यानी एस वी ओ, ये बेसिकली फार्मूला है इसका, एस वी ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब जब सब्जेक्ट देखेंगे, उस, ये सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आएगा, शी। उसके बाद हमने क्या लिखा कि वर्ब आना है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है, और वो क्या है, चलाई, ठीक है। तो वो क्या आएगा, ड्रोव, शी ड्रोव, ठीक है। और अगर मेल के लिए कह रहे हैं तो ही ड्रोव हम कहेंगे, ठीक है। शी ड्रोव आ कार, उसने एक कार, उसने कार चलाई भी। जब भी हम किसी भी सिंगुलर हम नाउन को लिखते हैं ना,
तो उसके साथ आर्टिकल ज़रूर आता होता है। यानी हम ये नहीं लिखेंगे शी ड्रोव कार, ठीक है। जब भी हम किसी सिंगुलर नाउन को लिखना चाहते हैं तो उसके साथ हम कोई ना कोई आर्टिकल जो है वो आ एन हो सकता है या दा हो सकता है, वो कोई भी हम आर्टिकल उसके साथ लाजमी यूज़ करते हैं। उससे आर्टिकल्स पे एक पूरा जो है वो इंशाल्लाह लेक्चर हमारा होगा अलहदा से। शी ड्रोव आ कार, उसने कार चलाई। तो अब ये ड्रोव ऐसा एक्शन है जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही एंड हो गया। उसने कार चलाई, कल चलाई, परसों चलाई, पिछले साल चलाई, व्हाटएवर, ठीक है। तो ऐसा एक्शन जिसका प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो बस क्या हुआ कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज़ करते हैं और वर्ब की भी सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमारा क्या आता होता है, ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स हमने कुछ देखी हैं। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली। हम लाहौर गए, वी वेंट टू लाहौर, ठीक है। सादिया ने मुझे मशवरा दिया, सादिया गेव मी एन एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। सादिया गेव मी अ गिफ्ट, सादिया ने मुझे तोहफा दिया, ठीक है। वो हमारे घर आए, दे केम टू आवर हाउस। यानी डिफरेंट जो हम सेंटेंसेस हम लगाते हैं उसमें हम सेकंड फॉर्म ही यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के लिए। अच्छा, एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पास्ट का बेसिकली यूजेज क्या है, ठीक है। अच्छा, अब आई प्लेड, मैंने खेली, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली। अच्छा, जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस को हम नेगेटिव नहीं कर सकते जब तक उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आ जाता। यानी अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहें तो हम यूँ नहीं कहेंगे आई नॉट प्ले क्रिकेट, आई नॉट प्ले क्रिकेट नहीं आएगा, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब, चूंकि कोई भी सेंटेंस जो है हम उसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नहीं बना सकते अनटिल अनलेस जब तक उसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद ना हो। तो ये क्या होगा, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेली। अच्छा, जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वही हेल्पिंग वर्ब, मैंने बताया ना कि कोई भी सेंटेंस खास तौर पे जब हम प्रेजेंट डेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट कर रहे होते हैं इसमें हमें खुद से हेल्पिंग वर्ब लेके आना पड़ रहे होते हैं, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि इसका हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस के अंदर मौजूद नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे हमने डिड नॉट लगाया, और एक और बात कि जब ये डिड आ जाता है तो इसके बाद ये जो प्लेड था ये अब प्लेड नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, ये प्ले बन जाएगा। अब ये प्लेड यानी इसका जो ईडी है ये बेसिकली ईडी जो है ये डिड में कन्वर्ट हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट डेफिनेट में कि जब यहाँ पे हम डू लगाते हैं तो अगर इधर प्लेज होता है तो वो एस इधर आके डज बन जाता है, ठीक है। अब ये वाला जो डिड है ये बेसिकली सेकंड फॉर्म है डू की। अच्छा, अब एक ही सेंटेंस में अगर हम ये लिखें आई डिड नॉट प्लेड क्रिकेट तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल ये है कि एक सेंटेंस में हम एक बार है जो है वो सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं जब तक कि उसके अंदर कोई कंजंक्शन वगैरह ना आ जाए, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि डिड जो है ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, यानी अगर डिड सेकंड फॉर्म में आएगा, हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में आएगा तो फिर वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हम वर्ब को भी और हेल्पिंग वर्ब दोनों को हम जो है वो सेकंड फॉर्म में यूज़ करें, ठीक है। एक जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, एक सेकंड फॉर्म में आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में हो गया है तो वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, ठीक है। यानी आई प्लेड क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अच्छा, इसके बाद इंटेरोगेटिव जब हम बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, वही हेल्पिंग वर्ब उसको हम स्टार्ट में लेके आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बगैर ना सेंटेंस ने नेगेटिव होना है ना उसने इंटेरोगेटिव होना है। अच्छा, नेगेटिव के लिए तो हमें पता चल गया। अब डिड भी अगर नहीं होगा तो हम यहाँ पे क्या मसलन क्वेश्चन के लिए शो करेंगे, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन के लिए हम इसको क्या करेंगे, डिड आई प्ले क्रिकेट, एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। डिड आई प्ले क्रिकेट, क्या मैंने क्रिकेट खेली, डिड आई प्ले क्रिकेट। फिर वही जब इधर डिड आया है तो अब यहाँ पे क्या आएगा, प्ले आएगा, यहाँ पे प्लेड नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके यूजेज की तरफ कि पास्ट इंडेफिनिट जो है इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं
इसके यूजेज जो है वो क्या हैं। सबसे पहले हमने जब कोई पास्ट इवेंट बताना हो, माजी का कोई हमने इवेंट बताना हो, कल का, परसों का, पिछले साल का, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास यस्टरडे आता है कल के लिए, लास्ट डे, एगो, अर्लियर, बिफोर, प्रीवियस। ठीक है, जब हमने इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के वर्ड्स को मेंशन करना हो, ठीक है, मसलन वो पिछले साल यहाँ पे आया, मैंने पिछले साल इम्तिहान दिया, हमने पिछले साल गंदम काश्त की, ठीक है, परिंदों ने पिछले साल घोंसले बनाए, ठीक है, मसलन पिछली सर्दियों में घोंसले बनाए, या हम ये कह सकते हैं कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, इस साल सर्दियों में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई। तो हम क्या है, जब भी पास्ट में वो 10 मिनट पहले यहाँ पे आई, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते होते हैं, ठीक है, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमने यस्टरडे यूज़ करना हो, लास्ट, मसलन कोई भी आ सकता है, लास्ट ईयर आ सकता है, लास्ट वीक आ सकता है, लास्ट मंथ आ सकता है, लास्ट संडे आ सकता है। तो जब हमने कोई भी ये यूज़ करना हो तो हम इसके साथ जो है वो क्या यूज़ कर रहे होते हैं, सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसी तरह एगो और बिफोर, अर्लियर, प्रीवियस, इनके साथ भी। अच्छा, एगो और बिफोर दोनों जो है ये पास्ट के लिए यूज़ होते हैं, इनमें एक फ़र्क है। एगो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास टाइम काउंट होके आ जाए, मसलन हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास आ जाए 3 डेज़, 2 आवर्स, ठीक है, 10 मिनट, यानी जब काउंट होके टाइम आ जाए तो फिर हम एगो लगाते हैं। जैसे शी अराइव्ड 2 डेज एगो, शी अराइव्ड 2 डेज एगो, वो 2 दिन पहले आई। अब ये एगो जो है ये हमने इस वजह से लगाया है, एक तो पास्ट को शो करने के लिए, टू हमारे पास काउंटेबल है, ठीक है, इस वजह से हमने ये गो लगाया। अराइव्ड यानी सेकंड फॉर्म हमने यूज़ करनी है गो के लिए, ठीक है। अच्छा, अब बिफोर हम कब यूज़ करते हैं, बिफोर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास टाइम नॉट काउंटेड होता है, काउंट नहीं होता। मसलन हम ये कहते हैं कि, जैसे हम ये कहते हैं कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, बिफोर, तो बिफोर जो है वो अनकाउंटेड, मसलन मेरे पहुंचने से पहले। तो एक्शन को जब हम दूसरे एक्शन से कंपेयर कर रहे होते हैं फिर हम बिफोर का यूज़ करते हैं। सिंपली ये है कि जब टाइम काउंटेड होता है गो यूज़ करते हैं, जब टाइम काउंटेड नहीं होता तो फिर हम बिफोर का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, पिछली रात मैंने एक ख्वाब देखा। आई हैड अ ड्रीम, हैड बेसिकली यहाँ पे हैव की सेकंड फॉर्म है, हैड बेसिकली क्या है, सेकंड फॉर्म है हैव की, ठीक है, यानी यहाँ पे हैड जो है वो एज अ मेन वर्ब यूज़ हुआ है, तो हैड जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होता है, हैड एज अ मेन वर्ब भी यूज़ होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम ऊपर वाला सेंटेंस है शी अराइव्ड 2 डेज अगो, तो हम इसको हम अगर ये कहें कि वो 2 दिन पहले नहीं आई, यानी अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या कहेंगे, शी डिड नॉट अराइव 2 डेज अगो। और इसका अगर करना हो, आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, हैड एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है, तो आई डिड नॉट, अब ये हैड की जगह जो फर्स्ट फॉर्म इसकी है हैव, वो आ जाएगा, आई डिड नॉट हैव अ ड्रीम लास्ट नाइट। अच्छा, दूसरा, जब हमारे पास कोई पास्ट की डेट आती है, माजी में कोई डेट आ जाती है, मसलन 2010 में कोई काम हुआ है, मसलन पिछली रात कोई काम हुआ है, पिछले दिन कोई काम हुआ है, पिछले महीने कोई काम हुआ है, ठीक है, इस साल जून में कोई काम हुआ है, लाइक, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे आई पास्ट, आई सब्जेक्ट पास्ट, मैंने पास किया माई एग्जाम इन 2020, मैंने 2020 में, यानी ये 2020 जो है ये लास्ट प्रीवियस डेट दी हुई है, ठीक है, पास्ट डेट है, इन 2020 पिछला साल मेंशन है, तो मैंने 2020 में जो है वो इम्तिहान पास किया। शी सेलिब्रेटेड, उसने मनाई, शी सेलिब्रेटेड बर्थडे ऑन जून
10 दिस ईयर, उसने इस साल 10 जून को अपनी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट की। शी सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड क्या होगा, सेकंड फॉर्म। तो अगर इसका नेगेटिव हम लगाएंगे तो क्या होगा, शी डिड नॉट सेलिब्रेट हर बर्थडे ऑन जून 10। ठीक है, तो अगर इंटरोगेटिव होगा तो डिड स्टार्ट में आ जाएगा, डिड शी सेलिब्रेट हर बर्थडे ऑन जून 10। अच्छा, इसके बाद बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई पास्ट का एक्शन, यानी उसमें किसी ऐसी पर्सनैलिटी का जिक्र होता है, कोई ऐसा पर्सन के जो माजी का पर्सन हो, यानी उसका प्रेजेंट से कोई तल्लक नहीं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि कायदे आज़म। अब कायदे आज़म ऐसी पर्सनैलिटी है जो पास्ट में हुई है और ये विविड है, क्लियर है। कायदे आज़म वेंट, गए, कायदे आज़म वेंट टू लंदन फॉर हायर स्टडीज़। कायदे आज़म जो है वो लंदन चले गए हायर स्टडीज़ के लिए। वेंट टू लंदन, वेंट, कायदे आज़म वेंट। अच्छा, कायदे आज़म एक पास्ट की पर्सनैलिटी, हमने वेंट यूज़ किया। अच्छा, द होली प्रॉफिट पास्ट की पर्सनैलिटी है, द होली प्रॉफिट माइग्रेटेड, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। ठीक है, तो कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि क्लियर विविड ऐसी पर्सनैलिटीज़ होते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनको हम जिसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये इसके यूजेज हमने देख लिए, इसके अलावा इसके कुछ यूजेज हैं वो कम्बिनेशन में आते हैं, वो इंशाल्लाह जब हम कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे उसमें मैं डिटेल से इस बात को बताऊंगा। अभी फ़िलहाल ये है कि हमें जो टेंसेस हैं उसकी कंप्लीट जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो पूरा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, इसका यूज़ क्या है, बस हम इसको क्यों ये ज़रूरी होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इवेंट बताने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। मसलन हमने कोई स्टोरी लिखनी है तो वो हम पास्ट में लिखेंगे, हमने कोई नॉवल लिखना है तो वो हम पास्ट में लिखेंगे। अच्छा, हमने कोई अगर कोई वाक़या बताना है तो वो हम पास्ट में बताएँगे। ठीक है? इसको हम बोलते हैं नैरेटिव स्टाइल। ठीक है? नैरेटिव स्टाइल होता है। अच्छा, मसलन माय लास्ट डे एट स्कूल आ गया, माय फर्स्ट डे एट स्कूल आ गया, इसको हमने पास्ट में लिखना है। अच्छा, माय अ विज़िट टू म्यूज़ियम आ गया, ये पास्ट में लिखेंगे। तो इसमें आप थ्रू आउट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है? वी वेंट टू लाहौर फॉर picnic party, uh, we visited the zoo, we visited Anarkali Bazaar, we gathered friends, we hired a taxi, we took pictures there, we took our lunch, ओके, वी प्लेड गेम देयर। ठीक है, तो मसलन जितनी भी हम ये यूज़ करते हैं कि कोई वाक़या ऐसा है, कोई ऐसा इवेंट है जो हमने बयान करना होता है, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में जो है वो बयान करते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बारे में असाइनमेंट मैं आपको भेज रहा हूँ, वो आपने मुझे सेंड करनी है। ओके, अल्लाह।